आज का वीडियो किसी क्लास के बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चों के नहीं कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले तथा हर एक स्टूडेंट की रिपोर्टेड है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पाई का मान, जो पाई है हमारा, उसका मान 22/7 ही क्यों होता है तथा वृत्त की परिधि 2 पाई आर ही क्यों होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक पहले वृत्त लेंगे। ये हमारा वृत्त रहा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हम वृत्त की चारों तरफ की ये जो दीवार होती है, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है, तथा इसके केंद्र बिंदु से लेके इसकी परिधि तक की रेखा को त्रिज्या अर्थात आर कहते हैं। तथा जो ये पूरी लंबाई है, इसको हम लोग डी कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, इस पूरी लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, डी कहते हैं। तो देखिए अरे बच्चों, प्राचीन काल में जब पहिए का निर्माण किया गया तो वहाँ देखा गया कि जो वृत्त की परिधि हो रही है तथा जो उसका व्यास हो रहा है वो हमेशा 22/7 के अनुपात में रह रहा है। अर्थात हम वृत्त की जो व्यास है उसको 7 माने तो हमारी जो परिधि आएगी निकल के वो 22 आएगी। यदि हम इसे 14 माने, ठीक है, तो हमारी जो परिधि है वो 44 आएगी। यानी जो भी आए उसको अंत में काटने पर 22/7 के ही रूप में वो आ रही थी। ठीक है, तो यही से मैंने कहा जो पाई का मान है वो 22/7 माना गया। ठीक है, तो पाई का मान जो है वो 22/7 माना गया। तो आइए इसको पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि है वो पाई का तो मान 22/7 होता है। ये लोग आप जान गए क्योंकि जो वृत्त की जो होती है परिधि सी तथा जो उसका व्यास होता है डी, वो दोनों हमेशा 22/7 के रूप में होते हैं। इसलिए वृत्त जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, अब हम लोग को अब जानना है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर ही क्यों होती है। तो देखिए, पहले हम इसके लिए मानेंगे। देखो, जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर ही क्यों होती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर ही क्यों होती है। देखिए, जो वृत्त की परिधि होती है, हमने अभी पाई में संबंध देखा कि पाई जो होता है वो इक्वल होता है C/D के। ठीक है, पाई जो इक्वल होता है C/D के, जो हमारा पाई है वो इक्वल है C/D। सी क्या है? सी है वृत्त की परिधि, डी क्या है? वृत्त का व्यास। सी है वृत्त की परिधि, डी है वृत्त का व्यास। ये जो पाई है वो इक्वल होता है C/D के। ठीक है, C/D के इक्वल है। तो आइए अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो मानिए ये जो हमारा पाई है, ठीक है, ये यहाँ हो गया और ये हमारा वृत्त की परिधि सी हो गई तथा जो डी है इसको हम लोग 2R लिख सकते हैं 2R। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो ये सी हो जाएगा, तिर्यक गुना करेंगे, कैचिया गुना, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि ये यहाँ बट्टा में 1 है तो ये हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा 2R पाई। तो हम लोग लिख सकते हैं C = 2 पाई आर। तो यहाँ से वृत्त की परिधि 2 पाई आर आती है। अर्थात ये जो वृत्त की परिधि है वो इक्वल किसके है? 2 पाई आर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर कहाँ से आई। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग इसके बाद के क्लास में हम लोग और भी महत्वपूर्ण जानकारी को लेके आएंगे तथा हम आपको अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपको हम अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आयत से जुड़ी अनेक जानकारियाँ देंगे। उसके जो क्षेत्रफल है, उसका जो आयतन है, इन सबको प्रूफ भी करवाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप सब लोग तैयार रहिए।